हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएड के फिजिकल साइंस के लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, छात्राध्यापक का नाम। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस भी विद्यालय में हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम। उसके बाद हम विषय लिखेंगे, ये विज्ञान का विषय है तो यहाँ पर विज्ञान लिखा गया है। उसके बाद हम खंड लिखेंगे। उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे, जिस भी दिन हम पढ़ाने जा रहे हैं उस दिन का डेट। उसके बाद हम वर्ग लिखेंगे, कौन से क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम घंटी लिखेंगे कि कौन सी घंटी है। उसके बाद हम प्रकरण लिखेंगे कि हमारा आज का प्रकरण क्या है। तो आज का प्रकरण अम्ल, क्षार एवं लवण है। उसके बाद अवधि लिखेंगे, कितने देर की घंटी है। चलिए अब आते हैं समान उद्देश्य पे। तो हमारा पहला उद्देश्य है छात्र में ज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा उद्देश्य है छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा उद्देश्य है छात्र में तार्किक क्षमता का विकास करना। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। तो ज्ञान पर आधारित है। विद्यार्थी अम्ल, क्षार एवं लवण को परिभाषित कर सकेंगे। विद्यार्थी अम्ल, क्षार एवं लवण का पहचान कर सकेंगे। बोध पर आधारित प्रश्न रहेंगे। विद्यार्थी अम्ल, क्षार एवं लवण का उदाहरण दे सकेंगे। विद्यार्थी अम्ल, क्षार एवं लवण का वर्गीकरण कर सकेंगे। प्रयोग पर आधारित प्रश्न रहेंगे। विद्यार्थी दैनिक जीवन में अम्ल, क्षार एवं लवण का उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी दैनिक जीवन में अम्ल, क्षार एवं लवण की पहचान कर सकेंगे। अब आएंगे शिक्षण विधियाँ पर। तो पहला क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है, स्पष्टीकरण विधि है। शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, श्यामपट्ट कार्य है, श्यामपट्ट है, मॉडल है, चौक और डस्टर है। अब आएंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में दो क्रियाएं होती है, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो छात्राध्यापक क्रियाएं में क्या है, बच्चों आम सेब क्या है। तो बच्चे बताएंगे फल है। हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, बच्चों कुछ और फलों के नाम बताओ। तो बच्चे बताएंगे अनार, अमरूद, संतरा, अनानास आदि। बच्चों संतरा का स्वाद कैसा होता है। बच्चे बताएंगे खट्टा। बच्चों खट्टापन क्यों होता है। यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा, मौन हो जाएंगे। ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगी। उसके बाद अपने प्रकरण की घोषणा करेंगे। प्रकरण की घोषणा, बच्चों आज हम लोग अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताएंगे अम्ल यानी एसिड। प्रश्न रहेगा अम्ल क्या होता है। छात्र क्या है, मौन है। स्पष्टीकरण करेंगे, अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। छात्र क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे यौगिक हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। लेनिस के अनुसार अम्ल इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। अम्ल का गुण, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसका pH मान 7.0 से कम होता है। उदाहरण हम देंगे, पदार्थ क्या, नींबू, इसमें कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिकम। संतरा, इसमें कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिकम। नारंगी, इसमें कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। सिरका, इसमें कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। दही, इसमें कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। इमली, इसमें कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा अम्ल यानी एसिड के बारे में हम बच्चों को बताएंगे। यह हमारा सांपटकार हो जाएगा। अम्ल की परिभाषा देंगे, आर्हेनियस के अनुसार, लेनिस के अनुसार। अम्ल का गुण बताएंगे। उसके बाद अम्ल का उदाहरण देंगे। अब आते हैं हम क्षार यानी बेस। प्रश्न करेंगे क्षार क्या होता है। बच्चे क्या है, मौन है। स्पष्टीकरण करेंगे, क्षार वे यौगिक हैं जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। क्षार का गुण बताएंगे, क्षार लाल लिटमस पेपर या पत्र को नीला कर देता है। इसका pH मान 7.0 से अधिक होता है। क्षार स्वाद में कड़वा होता है। बच्चे क्या करें, ध्यान से सुनेंगे। हमारा श्यामपट्टकार क्या हो जाएगा, क्षार के बारे में बताएंगे, क्षार के गुण को बताएंगे। ये क्या हो जाएगा, ये एसिड का छात्राध्यापक क्रियाएं हो जाएंगी। ये क्षार के बारे में हो जाएंगी, छात्र क्रियाएं हो जाएंगी ये सब। और ये श्यामपट्टकार हो जाएगा, अम्ल की परिभाषा, अम्ल का उदाहरण और ये क्षार, क्षार के गुण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा, क्षार का उदाहरण हो जाएगा। जैसे पदार्थ है, ये क्षार है। चूने का पानी यानी लाइम वाटर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। विंडो क्लीनर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, साबुन, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमारा श्यामपट्टकार भी यही रहेगा। क्षार के उदाहरण बताएंगे, पदार्थ रहेगा, क्षार रहेगा, कौन से पदार्थ में कौन सा क्षार पाया जाता है। ये क्या हो जाएगा, हमारा श्यामपट्टकार हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे लवण यानी साल्ट पर। प्रश्न रहेगा लवण क्या होता है। बच्चे क्या है, मौन है। स्पष्टीकरण करेंगे, अम्ल एवं क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहते हैं। लवण का गुण, लवण को से लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लवण स्वाद में नमकीन होता है। अम्ल प्लस क्षार मिलकर लवण प्लस जल यानी
बनता है। हम एग्जाम्पल के साथ बचाएंगे। HCl प्लस NaOH मिलकर NaCl प्लस H2O बनाता है, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O ये जल है। हम उदाहरण बताएंगे बच्चों को। पदार्थ और लवण: नमक सोडियम क्लोराइड, चूना पत्थर कैल्शियम क्लोराइड, साल्टपीटर पोटेशियम नाइट्रेट, चाल्केनाइट कॉपर सल्फेट। ये क्या हो जाएगा, ये पूरे लवण का रूपरेखा बन जाएगा कि लवण क्या है, लवण का गुण, लवण का उदाहरण। बच्चे क्या होंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब हम श्यामपट्ट काल में भी यही करेंगे, लवण के बारे में बताएंगे कि लवण कैसे बनता है, लवण का गुण क्या है, लवण का उदाहरण क्या है। अब हम एक pH मान का एक फिगर बच्चों को बताएंगे कि यहाँ से 0 से लेकर 14 तक, 0 से 7 क्या है, अम्ल होता है, 7 से 14 क्या होता है, क्षार होता है। और ये जो 7 होता है ये क्या होता है, ये शुद्ध जल का pH मान है। ये हम क्या हुआ बच्चों को इस फिगर के द्वारा समझाएंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा छात्राध्यापक क्रियाएँ हो जाएगी लवण के बारे में पूरा। ये छात्र क्रियाएँ हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, श्यामपट्ट काल हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति: अम्ल वे यौगिक हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं और क्षार वे यौगिक हैं जल में घुलकर OH- आयन देते हैं तथा अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगा। अब गृह कार्य के लिए बच्चों को कुछ प्रश्न देंगे। तो ज्ञान पर आधारित प्रश्न: अम्ल क्या होता है, दूसरा लवण क्या होता है। बोध पर आधारित प्रश्न: अम्ल का pH मान बताओ, दूसरा क्षार का pH मान बताओ। प्रयोग पर आधारित प्रश्न: लिटमस पेपर का प्रयोग करके हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार। ये क्या हो जाएगा हमारा, अम्ल क्षार एवं लवण का पूरा लेसन प्लान है। आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।